बीजेपी बैठ के तमाशा देख रही होगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। देखिए क्या हाल हो गया। शाजिया ठीक कह रहा हूं ना, आपको तो कुछ करना ही नहीं है। देखिए, शाजिया को इस वक्त जो संतुष्टता महसूस हो रही है, मतलब जो संतुष्टि महसूस हो रही है, वो सिर्फ भाजपा की प्रवक्ता होने के नाते ही नहीं, लेकिन एक आम आदमी पार्टी की फाउंडर मेंबर होने के नाते, और उससे पहले अन्ना हजारे आंदोलन में आईसी का मेंबर होने के नाते भी पहली बार वो सुकून मुझे महसूस हो रहा है, जो मुझे लगता है 10 साल से जो उजागर करने की कोशिश मेरे जैसे लोग कर रहे थे कि क्या है आम आदमी पार्टी का असली चेहरा। अब सारी कहानी सबके सामने है। काश संजय भाई जो पहली बार मिले हैं जब केजरीवाल जी से, तो मैं केजरीवाल जी के साथ दिल्ली से गई थी सुल्तानपुर में गेस्ट हाउस में रहे थे पहली बार जब अरविंद केजरीवाल और उस वक्त स्वामी अग्निवेश भी थे, और हम लोग सब साथ गए थे। तो पहली बार जब मुलाकात हुई थी और उनको मिलवाने में मेरा योगदान रहा था, वो दिन और आज का दिन मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि संजय भाई रुक जाते, इतनी हड़बड़ी ना होती उनको भागने में, लेकिन बहुत सारी चीजों की याद दिलाना मुझे उनको भी जरूरी है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वो पार्टी जो यूपीए 2 को उजागर करते करते, शीला दीक्षित को गाली गलौज करते करते जिस तरह से पहली बार सरकार में आने के लिए उसने कांग्रेस का ही हाथ पकड़ा, तो जाहिर सी बात है उसकी नैतिकता क्या थी और क्या तकाजे थे सबको पता है। ये भी जानते हैं संजय भाई मेरा सामना कराते आप, तो हम लोगों ने अंदर पार्टी के क्या कहा, और उसके बाद ही सबने मेरे ख्याल से छोड़ना भी शुरू कर दिया। तो तब ये सवाल तो तब पूछा जाना चाहिए था। अब देखिए ये बेवकूफी, देखिए कांग्रेस पार्टी की। सोनिया गांधी बैठती हैं जब केजरीवाल जी की गिरफ्तारी होती है, सोनिया गांधी जी हाथ पकड़ती है सुनीता केजरीवाल जी का, और रोते हैं लोग मिलकर पूरे इंडिया गठबंधन वाले, और फिर से छुरा भोंका जाता है। तो जो पार्टी चाहे अन्ना हजारे हों या अपने अरविंद केजरीवाल की माँ बाप हो, जिनके बारे में वो बाकायदा दुआ मांगते हैं और उनके नाम को लेकर कहते हैं कि ये मैं अपने कसम खाता हूं, तो जो इंसान अपने खुद का घर का ना हो, अन्ना का ना हो, वो इंसान जिस थाली में जो बैठा है उसमें उसने छेद किया है, आप उससे और तवक्को क्या कर सकते थे। तो इसमें तो आम आदमी पार्टी को मैं कुछ नहीं कहूंगी, वो तो उनका चरित्र है, आप और सांप पे कोई फर्क नहीं है। लेकिन आप क्यों है डसने के लिए तैयार है? आप बार बार आपको डसा जा रहा है, लेकिन आप उनके जहर को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं भाजपा के खिलाफ। और हुआ क्या आपका? तो मुझे तो कांग्रेस पार्टी की दुर्गति पर अफसोस हो रहा है, मुझे और कुछ नहीं। मुझे तकलीफ हो रही है कि कितनी बार कांग्रेस पार्टी बेवकूफ बनेगी। आम आदमी पार्टी निगल गई, कच्चा चबा गई पंजाब में। शाजिया आप पर आरोप है, दिल्ली में आप पर आरोप है इनको पंजाब में, अभी तक इनके होश नहीं हुए। सोनिया गांधी जी बैठी थी तो सुनीता केजरीवाल रो रही थी, उनके आंसू को पोंछ रही थी वो, आतिशी का हाथ पकड़कर। प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी, कि क्या किस तरह के, मतलब सोचिए क्या कितनी बुद्धि है। शाजिया आप पर आरोप है दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए, शाजिया दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए आप कांग्रेस के उम्मीदवारों की फंडिंग कर रहे हैं। अच्छा, कोई यकीन करेगा? कोई? देखिए संजय सिंह जी कितना झूठ बोलते हैं। संजय भाई हालांकि कहती हूँ, वो भी मुझे बहन मानते हैं, लेकिन हद हो गई ना झूठ बोलने की। भाई झूठ भी इतना बोलो कि थोड़ा तुम उसको दिखा पाओ, मैनेज कर पाओ। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया ना। कुछ ज्यादा ही हो गया कि कौन यकीन करेगा बताइए? अच्छा ठीक इस है। देश का कोई भी इंसान, चाहे वो भाजपा का कितना बड़ा भी दुश्मन ना हो, वो क्या यकीन करेगा कि आम आदमी की कांग्रेस पार्टी और भाजपा साथ में काम कर रहे हैं? मतलब कौन यकीन करेगा? तो मतलब अच्छा, ऐसा भी बोलो ना कि परवेश वर्मा पैसे क्यों बांट रहे हैं शाजिया? चुनाव के मौसम में चुनाव अनाउंस होने वाला है, परवेश वर्मा कैश क्यों बांट रहे हैं? परवेश वर्मा रोज बांटेंगे, मैं बांटूंगी, आप बांटेंगे। कौन सा कानून है जो मना करता है? संभावित है वो। अच्छा, एक और बेवकूफी की बात सुनिए। आप इलेक्शन कमीशन तो बोल नहीं पाए, संजय सिंह जानते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगाए, ईडी का नाम ले रहे हैं। उन्होंने इनकम टैक्स जरूर कहा, क्योंकि अगर कुछ केस बनता है तो वो होता है कि अगर पैसा अनअकाउंटेड हो या चोरी छुपे दिया जा रहा हो, सबके सामने, दुनिया भर की नजरों के सामने, खुले आसमान के नीचे परवेश जी अपने अकाउंट से, अपनी संस्था से गरीब लोग को पैसे दे रहे हैं। ना तो उसमें काला कैसे से पैसा है, ना धोखाधड़ी इसमें हो रही है। ये चैरिटी है, आप कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ। ना चुनाव आचार आसंहिता लगी है, ना वो सांसद है, ना वो विधायक है, ना चुने हुए कहीं के प्रतिनिधि हैं, ना गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा शाजिया, लेकिन जिन महिलाओं को पैसे दे रहे हैं, वो जो कार्ड हैं,
जो कागजात हैं उन पर नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा के फोटो लगे हुए हैं, उनके साथ वोटर आई कार्ड लगा हुआ है, क्यों नहीं? और उनसे कहा जा रहा है अंदर मेरी कि कैश लीजिए, वोट दीजिएगा। अब कल नहीं, उसमें क्या दिक्कत है बताइए? उसमें दिक्कत क्या है? मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप पैसे लीजिए और वोट हमें दीजिएगा। नरेंद्र मोदी जी मेरे लीडर हैं और मैं मानती हूं उनको अपना लीडर। और जब मैं ना कैंडिडेट हूं, ना कोई एमसी, ना कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, चुनाव आचार संहिता लगी है, मैं बांटू और मैं कहूँ मेरी संस्था है। हम लोग सब जानते हैं साहब सिंह वर्मा बीजेपी के कितने बड़े नेता रह चुके हैं। मतलब ये कहना सही है कि कैश लो वोट देना, कैश लो वोट देना, उसमें कोई सीक्रेट नहीं है ना? उसमें राज क्या है बताइए? नहीं, कैश लो वोट देना कहना सही है शाजिया जी? कैश ले लो वोट दे देना ये कहना सही है? कौन कह रहा है कि कैश ले लो वोट दे दो? कौन कह रहा है? आप मतलब आपको जो कहना आप कह दीजिए। नहीं, कुछ महिलाएं कह रही हैं। क्यों नहीं गए? कुछ महिलाएं खुद कह रही हैं। ईडी तो गए, जानते हैं ईडी का इसमें कुछ आता नहीं है। संजय सिंह क्यों नहीं गए पुलिस थाने? ये बताइए आप। मतलब जानते हैं कि ईडी का तो उसमें कुछ बनता भी नहीं है, पुलिस थाने तो जा सकते ओके, विजय त्रिवेदी, वो जानते हैं कि उसके बाद आ रहा हूं ऋतुराज, बकवास कर रहे हैं। विजय त्रिवेदी, देखिए ये बेवकूफ बनने और बनाने वाली चीज है। परवेश शर्मा रोज बांटे, मैं रोज बांटू? मैं आपके अभी चैनल पर आकर 4-6 लोगों को खड़ा कर दूं और बांट दूं? नहीं शाजिया, पैसे बांटना, मदद करना अलग बात है, लेकिन उनसे ये कहना कि आप कैश ले लो वोट दे देना, ताकत ना परवेश शर्मा को, ना आपको, ना मुझको या देश के किसी भी नागरिक को रोक सकती है कि चाहे वो फोटो लगाए सोनिया गांधी का या नरेंद्र मोदी जी का या किसी भी का। और नैतिकता का भी कोई सवाल नहीं है, जिसे अपने अकाउंट से पैसा ना दे। शाजिया नैतिकता का भी कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है नैतिकता का। चुनाव के मौसम में इस तरह पैसे बांटना, आप मुझे बताइए। एक तरफ से एक संजय सिंह झूठ बोल रहे थे, प्रक्रिया प्रारूप को जो होता है किसी भी स्कीम का बाकायदा बेवकूफ बनाकर, झांसा देकर अपनी ही सरकार को, अपने ही कर्मचारियों को, उन लोगों को बाकायदा घूसखोरी कर रहे हैं, डेटा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं दूंगा। ओके, विजय त्रिवेदी, रिश्वतखोरी कर रहे हैं। अब विजय जी कोई बात ना करें।